अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं। और आज हम बात करेंगे क्रोएशिया की भी। क्रोएशिया से भी जहां से लोग हमें सुन रहे हैं, सबको कहेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान, देसी डोज की तरफ से। और जनाब आला बहुत दिनों से यानी हमने इस कोशिश की कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए, इस कंट्रोवर्सी से निकला जाए। हद मुमकिन कोशिश की कि हम कोई रिएक्शन ना दें, हद मुमकिन कोशिश की कि हम किसी को ट्रोल ना करें, हद मुमकिन कोशिश की कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। जितना हो सका आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हो कि मैंने स्पेशली अपनी ज़ुबान को बिल्कुल ताल्लुक के साथ लगा के रखा कि नहीं यार, अगर हमारे खामोश होने से ये कंट्रोवर्सी खत्म होती है, हमारे खामोश होने से अगर ये लोग खामोश हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए गुड सपोर्टर हमें ये चाहिए कि हम खामोशी इख्तियार करें ताकि सितारा यासीन के ऊपर वीडियोस बनना बंद हो जाए, सितारा यासीन के थंबनेल्स लगना बंद हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आज मोहतरमा सलमा यासीन साहिबा की वीडियो आई नॉर्मल ब्लॉग डालने के बाद, फिर वही टोपी ड्रामे तो होने ही होने थे, जाहिर बात है। तकरीबन 2 आवर से वीडियो लगी हुई है और 32 के व्यू नहीं पड़ा हुआ। ऑब्वियसली क्या करें, कितनी और चल जानी है वीडियो वो, और व्यूज मार रहे हैं, मौत पड़ रही है। फिर जनाब वक़्त को उस्ताद बनाया गया कि जी वक़्त सब कुछ दिखा देगा, वक़्त सब कुछ सामने लेके आ जाएगा। तो मोहतरमा वक़्त तो आ चुका है, दिखाने का भी टाइम आ चुका है, करने का भी टाइम आ चुका है कि क्या हमने करना है, क्या हमने दिखाना है, क्या किसकी औकात क्या है, कौन क्या करता रहा है, किसका क्या माजी था, किसका क्या पास था, यानी और क्या अभी वो हाल में क्या कर रहा है और फ्यूचर में वो क्या करने जा रहा है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से इतने लिंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इतने हमारे तल्लकात हैं, इतने हमारे यूं कह सकते हो कि हाथ पड़ते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे पास इस तरह की मौजूद हैं, काफ़ी टाइम से मौजूद है। बाई गॉड यकीन मानो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ लगा दूँ तो मैं डेफिनेटली इस वक्त 4-5 लाख व्यू ले सकता हूँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हासिल कर सकता हूँ, रोला डाल सकता हूँ वाईटी के ऊपर, धमाका कर सकता हूँ। इस वक्त ऐसी न्यूज़ शेयर कर सकता हूँ कि कई लोगों की शलवारें गीली हो जानी है कि यार ये बंदा कहाँ पर पहुँच गया और कैसे पहुँच गया। लेकिन अपना कोई ऐसा माइंड नहीं है, मैं कुछ ऐसा अभी करना नहीं चाह रहा और मुझे मजबूर भी ना किया जाए कि मैं कुछ ऐसा स्टेप लूं अभी आप लोगों के लिए, इस कंट्रोवर्सी के लिए कि कुछ हलचल मचा दूं। अपनी अपनी औकातों में रहोगे तो बचे रहोगे, औकातों से बाहर निकलोगे तो फाड़ के रख देंगे। अब मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं कि किसी ने आज के बाद इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा जिद्दत दिखाने की कोशिश की ना, तो इद्दत उसकी मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है, वो मजबूर हो जाएगी, वो इद्दत भी पूरी करेगी और इद्दत पूरी करने से के बाद भी वो इंशाल्लाह ताला सोचेगी कि मैंने अब कुछ ऐसा काम करना भी नहीं है। ये वाईटी को जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ करना है यहाँ पर, और हमने अपनी ना पेशगियाँ नहीं करनी है और आपने यहाँ पर मज़ीद चीज़ें या यहाँ पर डांस ठुमके नहीं दिखाने। ये अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अपनी अपनी औकातों में आप रहेंगे तो बच जाएंगे, वरना इसके बाद जाता है चैनल तो जाए, बाढ़ में जाए। मारा मेरे उससे चैनल कि मुझे पता है कि जब मैंने चैनल के ऊपर कुछ अपलोडिंग शुरू की तो चैनल मेरा उड़ेगा, रिपोर्टें भी बजेंगी, स्ट्राइकें भी आएंगी और चैनल उड़ जाएगा। लेकिन चैनल उड़ा दूंगा अब, लेकिन खोलूंगा वो चीजें यहां पर जिसकी आप लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी। अब जहां तक बात एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है इजाज शाह वाली, तो इजाज शाह की जितनी भी हकीकत है मेरे से ना कोई बोली हुई है, ना कोई ऐसा कोई चक्कर है कि मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ किस हद तक है, क्या कुछ दिखाया जा सकता है या क्या कुछ किया जा सकता है या क्या कुछ दिखाया जा चुका है या क्या कुछ आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। मैं इंशाल्लाह ताला जब निकलता हूं ना घर से तो फिर मैं सारा कुछ करके ही वापस आता हूं, और बहुत कुछ मैं करके आ चुका हूं, बहुत कुछ देख के आ चुका हूं, बहुत कुछ समेट के आ चुका हूं। लिहाजा मुझे मजबूर मत किया जाए कि मैं अब इन चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू करूं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सारी है
कि इस कंट्रोवर्सी को छोड़ दें। बेहतर आपके लिए यही है, बेहतर आप लोगों के लिए यही है। वरना खालिद अमीन क्या है, मेरे से कोई भूला नहीं हुआ, वो क्या कुछ उसकी मेरे पास चीज़ें हैं, ये क्या कुछ वो करता आया, उसका भी अब खोलने का टाइम आया तो फिर खोलूंगा, और जब खोलूंगा तो विद प्रूफ खोलूंगा। जाएगा चैनल तो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा रियलिटी ज़रूर लोगों को पता चल जाएगी। चैनल तो बनते रहते हैं, सब्सक्राइबर भी आते रहते हैं। जब चैनल उड़ेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि जाहिद भाई का चैनल उड़ा है, इस वजह से उड़ा है, तो बिल्कुल वो सपोर्ट भी दोबारा करेंगे, लाजमी करेंगे। जब तक जुबान बंद है ना, तो आप लोगों का फायदा है इसमें। अगर जुबान खुल गई तो यहां पर ज़ाहिर बात है, सारे लोग यहां पर जुबान के साथ ही काम कर रहे होते हैं। सारे लोग जुबान के साथ बड़े बड़े मशवरे भी दे रहे होते हैं कि जी ये कर लो, वो कर लो, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, ये सपोर्टर है, ये हेटर है, ये ब्लैकमेलर है, ये फलाना टमका है। लेकिन हमने हाथ चलाना है। हाथ कैसे चलता है कि आपने जस्ट एक वीडियो को अपलोड करना है और उसको थंब के साथ आपने अपलोड करके उसको पब्लिक करना है। और जब सिर्फ पब्लिक चीज हो जानी है ना, तो पब्लिक तक पहुंचेगी तो सही। जब तक उस चैनल ने बंद होना है, जब तक स्ट्राइक हो जानी है, वो लाखों मिलियंस लोगों तक पहुंच जानी है। और जब लाखों मिलियंस लोगों तक पहुंचेगी तो आपके घनौने चेहरे पे सामने आ जाने हैं कि जी ये क्या है, व्हाट इज दिस। लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने वालों की खुद हकीकतें क्या है, ये तो फिर खुलेंगी। खुद को सत्ती सवैत्री साबित करने वालों की अपनी औकातें क्या है। ठीक है, मासूम चेहरों के पीछे कितने घनौने चेहरे छुपे हुए हैं, ये हैं वो चेहरे। और जो चीजें हम देंगे ना, वो हम तो चैलेंज के साथ देंगे कि जाएं फ्राजिंग लेबॉर्ट्रियों में, जाएं जाके इनको चेक करें कि ये एडिट तो नहीं है। एडिट कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा जेन्युइन होगा और आपके अपने हाथों का बना हुआ होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कर्ज लिया हुआ और वो करवाया हुआ भूलता नहीं है। कब किया, कौन सी जगह पे हुआ, क्या था, माहौल क्या था, कमरे में लाइटें कितनी जली हुई थी, पीछे क्या था, आगे क्या था, उधर क्या था, दाएं क्या था, बाएं क्या था, वो बंदे को वो लोकेशन कभी नहीं भूलती। और जब मैंने ट्रेलर छोड़ा ना, तो बिलीव करें कि आपके कुछ और छुट जाने हैं दाएं बाएं से। अगर हम खामोश थे तो हमें खामोश कहने का बोला गया है कि प्लीज आप लोग खामोश हो। जो स्पेशली जाहिद भाई आप लोग खामोश होंगे तो मेरे ख्याल में उम्मीद है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी। और मैं खामोश रहा, काफी हद तक खामोश रहा। वरना जिस हद तक मुझे ट्रोल किया गया था, या जिस हद तक मेरे ऊपर इस वक्त दरखास्तें हैं, मुझे तो चाहिए कि मैं ये कब का ये हर चीज खोल के रख दूं। यहां पर वो सबसे सस्ता तरीन प्रोफेसर जो 320 रुपए में तैयार होता है, 20 रुपए की पियानो की पेंसिल, 300 रुपए की ऐनक लगाई, प्रोफेसर बन के बैठ गया। ठीक है, और लोगों को स्टोरियां क्रिएट करके सुना के लंबा चौड़ा व्लॉग बनाना 20, 25, 30 मिनट का कि जनाब लोग इसको सुने। तो वॉचिंग टाइम भी तो पूरा करना है, नजर ही बात है। 20 मिनट का व्लॉग बनाएंगे तो फिर कहीं जाके 3 मिनट एवरेज इनकी आएगी। सियाने हैं, आरपीएम भी तो बढ़ाना है ना इन्होंने, इंप्रेशन क्लिक भी तो लेना होता है। पर एंड में क्या करना था, वही गूं करना होता है। इसी तरह वो दूसरी बीबी है, वो उसका काम ही कोई नहीं है, मुनाफिकों की सरदार है वो। अब जो छोटे मोटे चैनल उनके साथ काम कर रहे हैं, यानी एक ही काम है, एक ही रोटी रोजी उनकी चली हुई है, वहां से ले भाई कमाएं। लेकिन हम जाएंगे सीधे हेडक्वार्टरों के ऊपर। मैं ये छोटे मोटे बंदों को अपना कैलिबर ही नहीं समझता। ये क्या इनको मैं ट्रोल करता रहूं, क्या इनको रोस्ट करता रहूं, क्या इनके ऊपर जनाब रिएक्शन वीडियो डालते रहे, कुछ भी नहीं, फायदे नहीं है। इतना कुछ मोबाइलों में भरा पड़ा हुआ है, इतना कुछ मोबाइलों में भरा पड़ा हुआ है कि निकाल के हम यूएसबी में ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर भी डेटा ज्यादा है, डेटा बहुत ज्यादा है और जेन्युइन डेटा है। ट्रैवल किया हुआ है, जान पे खेल के गए हुए हैं, रिस्क लेके गए हुए हैं, सरों पे कफन बांध के गए हुए हैं कि नहीं यार हकीकत तो दिखानी है। सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म जिस काम के लिए यूज होता है उसके लिए यूज हो नहीं रहा था। हर बंदा अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे ड्रामे क्रिएट कर रहा होता है कि अल्लाह माफ। तो मजबूर ना करें मुझे कि मैं भी यूट्यूबर बनूं, ये मजबूर ना करें कि मैं भी आप जैसा बनूं। जब मैं आप जैसा बना ना, तो फिर मैं आपसे भी बहुत ज्यादा गंदा बनूंगा। और जब मैं गंदा हो गया तो फिर आप लोग यकीन करो, आप दुनिया की सरफ ले लो, दुनिया की आप लिक्विड्स ले लो, लेकिन आपके ऊपर से जो धब्बे लगे हुए होंगे ना जैनमर, वो नहीं मिटेंगे। ठीक है, मेहंदी का वो रंग आपके ऊपर चाड़ूंगा जो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जाएगा ऊपर तक। जो मेहंदी मेरे नाम की लगेगी ना, वो नहीं उतरेगी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। मुझे मजबूर ना करे कि गाढ़ा रंग डाल के मैं आपको मेहंदी लगाऊं, और मेहंदी मैं आपकी लगाऊंगा हाथों के ऊपर भी और पैरों के ऊपर भी और कहीं और भी लगाऊंगा। जितने लोग भी इस वक्त उड़ रहे हैं ना हवाओं में, अपनी अपनी औकातों में आ जाएं। बेहतर इसी में है। छोटा सा व्लॉग करता हूं मैं, इस कंट्रोवर्सी से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, निकलने दें। लेकिन हद हुई है
कभी कोई ब्लॉग डाल रहा है, कभी कोई डाल रहा है, कभी आयत के ऊपर, कभी इजाज शाह, कभी सितारा, कभी फलां, कभी टमका, कभी फारूक के साथ, कभी मामू को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, कभी किसको कर लिया, कभी किसको कर लिया। पता नहीं क्या है, यानी आप लोगों ने फुद्दू बना के रखा हुआ पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को। ये फुद्दू बनने का टाइम खत्म हो चुका है अभी। ये फुद्दू बनाने वाला, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला टाइम जा चुका है। ये मेरी एक वीडियो आएगी, इसके बाद 1-2 वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा डालूंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद यानी बड़े बड़े धमाके होने हैं और ऐसे ऐसे फायर होने हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ऐसे ब्लास्ट होने हैं कि आप लोगों की अकलें, आपके दिमाग फट जाने हैं। हल्के हल्के से ट्रेलर दूंगा मैं, स्टार्ट में लाइट से ट्रेलर दूंगा, सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा, यूं करके हटा लूंगा, यूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। फिर जब वो मैं छोड़ने पे आया ना, तो यकीन करो कि दुनिया की तमाम लेबॉर्टरियां फेल हो जाएंगी, वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट देने पे मजबूर हो जाएंगी कि ये जेन्युइन चीजें हैं जो जाहिद खान अपलोड कर रहा है। FIR भी होंगी, मुझे पता है, लूंगा, पर्चा भी होगा, लूंगा, लेकिन सच्चाई सामने रख के छोड़ूंगा कि ये सच्चाई है, इसको देख ले। किसने क्या प्लान किया है, कहां से क्या प्लान हुआ है, कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है, कहां पर आगे ये खत्म हुआ है, कौन कौन बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने कितने पैसों में इन्वॉल्व है। एक एक चीज का रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, एक एक चीज का रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। लिहाजा बी केयरफुल, एहतियात जितने भी हो सकती है आप कीजिएगा, क्योंकि जब मेरा फिर गया ना, जब मैंने मीटर मेरा घूम गया, तो फिर मेरे ख्याल में मुझे किसी भी नहीं रोकना, क्योंकि मैं जब अपनी मर्जी पे आता हूं तो मैंने अपनी मर्जी करनी होती है। मैं ना किसी की सुनता हूं, ना किसी से डरता हूं, ना किसी से यरकता हूं। जब मैंने खोलनी है हर चीज तो मैंने खोल देनी है। छोटे मोटे कुत्ते मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर बैठ के भौंक रहे होते हैं कि जी जाहिद खान फलां, जाहिद खान खामोश हो गया, जाहिद खान को हमने फलां कर दिया। को मेरा एल भी नहीं डिंगा कर सकता। सोच है उनकी, ना मैं किसी से डरने वाला हूं, ना मैं किसी से लेके खाता हूं, ना मुझे किसी भैन के टके का डर है। जिसने आना है ना, हिम्मत करके मेरे सामने आके खड़ा होकर मुझे दिखाएगा। जिस दिन कोई बंदा मेरे सामने खड़ा हो गया ना, मैं उसको मर्द भी मान लूंगा कि जी मर्द अपनी टांगों के ऊपर खड़ा है मेरे सामने, अल्लाह के फजल से। मेरी सेहत के ऊपर नहीं जाना। मेरा जिगरा जो है ना, शेर का जिगरा है, और मैंने अंदर हाथ डाल के खोल देना है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने अपने लहजे को बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना हुआ है ना, जो कुछ मैंने देखा हुआ है, जो प्लानिंग मेरे बारे में की जा रही है, जहां जहां पर बैठ के की जा रही है, मुझे हर चीज का पता है। लिहाजा अपने आगे से खाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। बड़ी तगड़ी वीडियो अभी आने वाली है। पाकिस्तान जिंदाबाद।